हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम बात करते थे रिप्रोडक्शन की और इसमें हमने देखा था पहला हम अपना जो स्टेप होता है जिसमें हम प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन देख लिया है। इसी के साथ हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ली है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग एक बार देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अभी भी डाउट रहता है तो आप जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ पेस्टिल की, ठीक है। पेस्टिल के पार्ट्स आप छोटी क्लासेस से देखते चले आ रहे हैं। ठीक है, ये है पेस्टिल। इसे आप कहते हैं स्टिग्मा, जिसे आप वर्तिकाग्र कहते हैं। ये है आपकी स्टाइल और ये है ओवरी, ठीक है। ये ओवरी, ये बात तो आप समझते हैं। हमने बात की है क्योंकि ओवरी के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ओव्यूल। ओवरी के ही अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा। और ओव्यूल को ही हम क्या कह रहे थे, मेगा पोरेंजियम। क्योंकि ओव्यूल के ही अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपके जो फीमेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन होगा। बना ले, ये सारी चीजें हटा लेते हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पर ओव्यूल के अंदर जो आपकी ओवरी होती है, जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उसका डायग्राम हम देख रहे थे, जिसमें हमने क्या बात की थी। आपने कहा था पूरा ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आउटर पोर्शन है, ये आपका क्या है, पूरा ओवरी वाला पोर्शन है, ठीक है। ये पूरा ओवरी वाला पोर्शन है और इसमें ये होगा फ्यूनिकल, ठीक है। ये है प्लेसेंटा, ये है फ्यूनिकल, ठीक है। यहाँ पर जहां से फ्यूनिकल आपका, ये आपका क्या आ जाएगा, ओवरी वाला जो ओव्यूल है, ओव्यूल वाला पोर्शन, ये आपका पूरा क्या है, ओव्यूल है। जहां से फ्यूनिकल आपके ओव्यूल से कनेक्ट होता है, इसे हम कहते हैं हाइलम। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज हाइलम, ठीक है। ये जो आपको अलग अलग लेयर्स दिखाई दे रही हैं, अब ये आप समझते हैं, ये ओव्यूल है, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। ये ओव्यूल के अंदर की हम संरचना ये ओवरी के अंदर की संरचना हम देख रहे हैं। ये जो लेयर्स है इन्हें हमने कहा था इंटेग्यूमेंट, ठीक है, इंटेग्यूमेंट। अब आपने कहा ये पूरी इंटेग्यूमेंट है, जो पूरी कवरिंग है, जो ओव्यूल की पूरी कवरिंग है, इंटेग्यूमेंट है। हमने कहा इंटेग्यूमेंट जहां से ओपन है इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट ये वाला जो एंड होता है इसे हम कहते हैं चलाजा। अब आप कहेंगे हाइलम भी वहां पर है, चलाजा भी वहां पर है, डिफरेंस इतना है कि आपका फ्यूनिकल यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि फ्यूनिकल यहाँ से अटैच है तो आपने कहा ये वाला पोर्शन होगा आपका हाइलम का। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट जो एंड होगा उसे हम कहते हैं चलाजल एंड या चलाजा, इसे हम कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। इसके अलावा आपने का जो बीच वाला पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं न्यूसेलस। ये जो बीच वाला पोर्शन होता है दैट इज न्यूसेलस, और यहीं पे न्यूसेलस की सेल्स होती हैं। ये पूरा न्यूसेलस है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, लिख ले, दैट इज न्यूसेलस। यानी कि यहाँ पर क्या होंगी, आपकी सेल्स होंगी, और ये जो सेल्स होंगी ये होंगी 2n। अब 2n है तो आप समझते हैं ये क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट है तो ये क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, ठीक है। और स्पोर से क्या बनेगा फिर,
गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट से एट लास्ट आपके बनेंगे गैमीट। ये बेसिक सी चीजें हैं जो हम इसके बारे में हम बात करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हम हटा लेते हैं, ये आप इतना समझते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर न्यूसेलस होती है, न्यूसेलस की यहाँ पर क्या आती है, अलग अलग सेल्स आती है। ये पूरी न्यूसेलस की सेल्स आपके पास आती हैं इस प्रकार से, ठीक है। पूरी सेल्स यहाँ पर भरी हुई है। अब आपने कहा इसमें से कोई एक ऐसी सेल होगी जो क्या होगी, यहाँ पर क्या बनाएगी, फीमेल गैमीट को बनाएगी, जिसे हम मेगास्पोर मदर सेल कह सकते हैं। तो आपने बोला एक सेल आपके पास ये आ गई है, ठीक है। एक सेल आपके पास ये आ गई है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में हमने बात की थी, क्या हुआ था वहां पर, मियोसिस हुई थी, मियोसिस हुई थी। तो 4 आपके पास माइक्रोस्पोर बने थे, सेम आपकी मेगास्पोर मदर सेल में होगी। आपने कहा ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस होगी। अब आप समझते हैं मियोसिस होगी तो क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होगी तो आपकी 2 सेल्स बनेंगी, 2 स्पोर बनेंगे, 2 मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में 2 बने, तो मियोसिस सेकंड जब होगी आपने कहा तब कितने बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगी। 4 सेल्स बन गए हैं, 4 सेल्स आपके पास आ गए हैं, ठीक है। 4 सेल्स आपके पास आ गए हैं यहाँ पर। अब होता क्या है, जब हमने बात की थी, जब आप बात कर रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, तो जो चारों स्पोर्स आपके बने थे, जो चारों टेट्राड आपके बने थे, वो चारों ही फंक्शनल थे। उन चारों से ही मेल गैमेट बन रहे थे। लेकिन फीमेल में होता क्या है, इन चारों में से जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और सिर्फ एक ही यहाँ पर जो मेगा स्पोर है वो फंक्शनल रहता है, ठीक है। एक ही यहाँ पर क्या होता है, फंक्शनल रहता है। इतनी बात क्लियर है, ये जो सारी लेबलिंग है ये आपको पता होनी चाहिए। अब हमने कहा सेम जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर बना लेते हैं, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेते हैं। हमने क्या बात की, ये है ओव्यूल, ये इसकी इंटेगुमेंट आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका हाइलम वाला पोर्शन है, ये फ्यूनिकल है, और ये आपका प्लेसेंटा है, ठीक है। लेबलिंग हमने कर ली है, ये प्लेसेंटा आ गया है। इसके अंदर हमने कहा कि सिर्फ एक ही जो यहाँ पर माइक्रोस्पोर था वो फंक्शनल बचा। अब ध्यान दीजिए क्योंकि मियोसिस हो गई है। इससे पहले हमने कहा जो न्यूसेलस की जो सेल थी वो 2n थी, वो हमने क्या बातें की हैं, हमने कहा जो न्यूसेलस की जो सारी जो सेल्स होगी, क्योंकि स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट का मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो सेल्स होंगी कैसी है, 2n है। किसकी बात हो रही है, मेगास्पोर मदर सेल की। लेकिन जब 4 स्पोर बने हैं, 4 स्पोर जब यहाँ पर बने तो आपने कहा ये जो चारों स्पोर हैं ये कैसे हैं, एन है, क्या है, ये मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर है। कब की बात है, मियोसिस के बाद की बात है। मियोसिस से पहले आपने क्या बोला, मियोसिस से पहले जो मेगा स्पोर मदर सेल थी वो क्या थी, यहाँ पर 2n थी। जब मियोसिस हो गई है, मेगा स्पोर बन गए हैं, कितने, 4 मेगा स्पोर बने, और यहाँ पर कैसे थे, हैप्लॉइड थे, एन थे। 4 में से हमने बोला 3 कैसे हो गए हैं, 3 यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, 3 यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। इतना आप समझ रहे हैं कि 3 यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए, तो सिर्फ एक यहाँ पर बचा है, क्लियर है। चलिए बाकी की सेल्स को हटा देते हैं ताकि आप इजीली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सके हो क्या रहा है, ठीक है। ये बात हमारे पास आई थी। अब हमने बोला ये जो 3 हैं ये डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ये 3 क्या हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। आपके पास सिर्फ एक ही यहाँ पर क्या बची है, एक ही यहाँ पे मेगास्पोर बचा है, और इस मेगास्पोर को हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब इस मेगास्पोर में क्या होगी, माइटोसिस होगी, ठीक है। जब मेगास्पोर में माइटोसिस हुई तो यहाँ पे स्पेशल टाइप की माइटोसिस होती है। बेसिकली माइटोसिस में हमने क्या बोला कि ये एक सेल थी जिसका जो न्यूक्लियस है ये 2 में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस में हम समझते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, और साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होकर 2 सेल बना लेता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर ये भी क्या था, एन था, ये भी जो सेल थे एन थी, और ये भी एन बनेगी, ये भी एन बनेगी। लेकिन यहाँ पर जो माइटोसिस होती है थोड़ा अलग प्रकार की होती है। यहाँ पर न्यूक्लियस तो डिवाइड करते हैं, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस तो होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। अब कैरियोकाइनेसिस हुई तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, देखिए कैरियोकाइनेसिस जब हुई तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो इस प्रकार से आया,
ये एक ही सेल है, ठीक है, ये वो वही सी, ये एक ही माइक्रोस्पोर है, जिस माइक्रोस्पोर की हम बात कर रहे थे ये वही माइक्रोस्पोर है। आपने कहा इसमें क्या था, ये न्यूक्लियस है, इस प्रकार से ये न्यूक्लियस जब डिवाइड हुआ तो 2 न्यूक्लियस बने, ठीक है, 2 न्यूक्लियस डिवाइड हुए तो आपने कहा 2 से कितने न्यूक्लियस बने हैं, 4 न्यूक्लियस बने हैं। फिर से 4 न्यूक्लियस जब फिर डिवाइड हो तो 4 से कितने न्यूक्लियस आपके पास बनेंगे, 8 न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। तो कितने आपके पास न्यूक्लियस आ गए हैं, 8 न्यूक्लियस आ गए हैं एक सिंगल मेगास्पोर में। ये एक मेगास्पोर था पूरा, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला जो आपके पास क्या था यहाँ पर यहाँ पर हेल्दी था, 3 बाकी आपके कैसे हो गए थे, फिर डिस्ट्रॉय हो गए थे, ठीक है। एक बचा था, आपने एक जब बचा तो उसमें क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस होती रही, कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होते रहे लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो पहले तो यहाँ पर क्या होगा, अपने सिंगल सेल है और एक न्यूक्लियस स्टेज यहाँ पर आ गई है, एक सेल है और उसमें क्या है 8 न्यूक्लियस वाले स्टेज आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर सेल वॉल बनने लगेगी और जब सेल वॉल बनने लगेगी तो अब क्या है, जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग सेल में चले जाएंगे। तो आपके पास जो संरचना आई वो किस प्रकार से आई, आपके पास जो संरचना बनी वो कैसे बनी, देखिए ये था, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस थे वो 2 न्यूक्लियस यहाँ पर सेटल हो गए, एक न्यूक्लियस यहाँ पे सेटल हो गया, 2 न्यूक्लियस आपके बीच में सेटल हो गए प्रकार से, और 3 न्यूक्लियस आपके यहाँ सेटल हो गए। अब यहाँ पर सेल वॉल बना लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए, आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन माइक्रोपाइल एंड है, कौन चलाजल एंड है, ठीक है। ये तो हुई अंदर की संरचना, बाकी जो आपकी इंटेगुमेंट आती है इस प्रकार से होंगी। इंटेगुमेंट कैसे होंगी आपकी, ऐसे, ये आपकी इंटेगुमेंट आ गई है, ठीक है। और ये अंदर की बात है, तो हम इंटेगुमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंदर की बात अभी करते हैं, आपको लेबलिंग करनी है अलग अलग सेल्स की, ठीक है। यहाँ पर आपने बोला ये जो तीनों सेल थी इसे आपने कहा एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और ये जो एंटीपोडल सेल थी ये किस ओर बनी है, ये बनी है चलाजल एंड में, जो चलाजा वाला एंड था ये वहां पर बनी है, ठीक है। इन दोनों को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इन दो सेल्स को हम कहते हैं यहाँ पर सिनर्जी, सिनर्जी, दो सेल्स को हम क्या कहते हैं, सिनर्जी कहते हैं। और ये आपकी है स्पेशल टाइप की सेल, जिसे आप हाईलाइट कर लीजिए, ये है आपके स्पेशल टाइप की सेल जिसे आप कहते हैं एक्सेल, और यही आपकी क्या है, फीमेल गैमेट बन गई है, इजी है। ये आपकी है एक्सेल और इसी को आप कहते हैं फीमेल गैमेट। चलिए, मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट आपकी हो गई है। इतनी बात क्लियर है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अच्छे से समझना है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो लेबलिंग है वो अच्छे से समझनी है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आपने कहा ये जो पूरा आउटर जो लेयर है, जैसे कि हमने बात की थी, सबसे पहले पिस्टिल की हमने बात की थी इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने कहा था ये ओवरी है, ओवरी में ये ओव्यूल आता है, ठीक है। ओवरी में क्या है, ये ओव्यूल है पूरा, और ओव्यूल किससे कनेक्टेड है, आपने कहा फ्यूनिकल से कनेक्टेड है। यहाँ पर आपने कहा क्या होगा, प्लेसेंटा होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम ओव्यूल को क्या दिखाते हैं, पूरा क्लोज दिखाते हैं, लेकिन जो आपकी इंटेगुमेंट है वो सिर्फ ये वाली है। इंटेगुमेंट क्या है, सिर्फ ये वाली है। ये जो आपको बाहर है वो न्यू सेल्स की सेल्स आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी इंटेगुमेंट आती है, ठीक है। इसी को आपने यहाँ पर देखा है, इसी स्ट्रक्चर को आपने यहाँ पर देखा है, ये आपके पास क्या आ गया है, प्लेसेंटा आ गया है, ये आपका फ्यूनिकल आ गया है, यहाँ पर हाइलम है, ठीक है। अब आपने कहा ये इंटेगुमेंट की लेयर्स आ गई हैं, ये माइक्रोपाइल वाला एंड आ गया है, और ये चलाजल वाला एंड आपके पास आ गया है, ठीक है। ये वाला जो है, ये चलाजल वाला एंड आपके पास आ गया है। फिर आपने कहा ये अंदर की जो सेल्स है इसे न्यू सेल्स कहते हैं। अंदर की जो आपके पास जो सेल्स आई हैं वो पूरी क्या है, आपके पास न्यू सेल्स हैं। और न्यू सेल्स की जो सेल्स होती हैं वो 2n होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने प्लांट क्या है हमारा स्पोरोफाइट है,
स्पोरोफाइटर तो 2n है, 2n में फिर क्या होगी, मियोसिस हुई। मियोसिस हुई तो जिसमें मियोसिस हुई उस सेल को आपने मेगास्पोर मदर सेल कहा था, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस हुई तो उसके बाद आपने क्या बात की, आपने कहा 4 स्पोर बने, 4 मेगास्पोर बने। 4 मेगास्पोर में से फंक्शनल सिर्फ एक ही आपके पास रह गया, फंक्शनल सिर्फ ये वाला आपके पास था, ये फंक्शनल था। इसमें फिर क्या हुई, माइटोसिस हुई। माइटोसिस हुई तो यहाँ पर क्या बने, 4 आपके पास न्यूक्लियस, 8 आपके पास न्यूक्लियस आए हैं, सेल सिंगल थी। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस थी उनमें सेल वॉल बनने लगी। जब सेल वॉल बनने लगी तो आपके पास कुछ यहाँ पर नई सेल्स बनी है, जैसे एंटीपोडल सेल्स हो गई हैं, जैसे सिनर्जिड सेल हो गई हैं, जैसे पोलर न्यूक्लियाई हो गए हैं, और आपके पास जो फीमेल गैमेट है दैट इज एक्स सेल, वो आपके पास आ गई है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने कहा 8 न्यूक्लियस है तो 8 सेल का भी फॉर्मेशन होना चाहिए था, लेकिन अगर आप सेल देखेंगे तो आप क्या कहते हैं, 7 सेल्स 8 न्यूक्लियस स्टेज आ रही है। यहाँ पर सेल कितनी बनी है, आपने कहा 1 2 3, ये पूरी एक सेल है, 4 5 6 7, यानी कि 7 कोशिकाएं यहाँ पर है, लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 8 न्यूक्लियस है। क्यों है, क्योंकि जो पोलर न्यूक्लियाई है वो एक सेल में 2 न्यूक्लियस यहाँ पर रह गए हैं। इसके अलावा सिनर्जिड का स्ट्रक्चर आपके पास आता है, ठीक है। सिनर्जिड में आपके पास जैसे ये सिनर्जिड है इस प्रकार से, तो सिनर्जिड में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं आती हैं, ठीक है। अब ये जो संरचनाएं होती हैं ये क्या करती हैं, जब पॉलन जर्मिनेशन होगा पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती हैं अपनी ओर। अब हमने कहा कि याद रखिए कि एक्सेल जो है, जो फीमेल गैमेट है, जो फीमेल गैमेट होगी वो हमेशा यहाँ पर क्या होगी, आपने कहा जो माइक्रोपाइल एंड है उसकी ओर होगी, क्योंकि वहां पर इंटेगुमेंट ओपन है, ठीक है। इंटेगुमेंट ओपन है तो फीमेल गैमेट आपके वहीं पर मिलेगी, क्योंकि वहीं पर जो पॉलन ट्यूब है वो इजिली वहां पर आ सकती है, और इजिली जो मेल गैमेट है वो आप ओव्यूल के अंदर आ सकते हैं। तो आप देखिए ये वाली जो चीज आपके पास आई है, ये आपके पास एम्ब्रियो सैक आ गया है, क्लियर है, ये आपके पास एम्ब्रियो सैक यहाँ पर आ गया है। तो स्ट्रक्चर आपके पास आता है, कई बार आपसे पूछा भी जाता है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे आगे की, आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे और प्रोसेस को पढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आगे आपके पास एक इमेज आती है इस प्रकार से। यहाँ पर लेवलिंग देखिए, अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगी ये इमेज और ये इमेज, कुछ नहीं है, ये आपको जो ये वाला आपको ओवरी दिखा रखी है उल्टी करके दिखा रही है, ओव्यूल है आपका उल्टा करके दिखा रखा है, ठीक है, ओवरी तो नहीं, ओव्यूल को आपको उल्टा करके दिखा रखा है। सिंपली आपने कहा ये है आपका प्लेसेंटा, ठीक है, ये क्या है, प्लेसेंटा है, ये फ्यूनिकल हो गया, ये फ्यूनिकल है। अब हमने फ्यूनिकल में इस प्रकार से लगा रखा है किसे, ओव्यूल को। इन्होंने क्या किया, फ्यूनिकल को इस प्रकार से मोड़ दिया, जैसे आप फूल देखते हैं, एक फूल आपका ऐसे ही खड़ा है, एक फूल आपका इस प्रकार से मुड़ गया है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो है ये इस प्रकार से मोड़ा गया है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो आपका माइक्रोपाइल एंड था वो इस प्रकार से नीचे आ गया है, और जो आपका चलाजल एंड था वो ऊपर चला गया। तो आपने कहा चलाजल ऊपर आ गया आपका, चलाजल की साइड आपकी एंटीपोडल्स होती हैं, ये आपकी क्या है, एंटीपोडल सेल है, ठीक है। तो चलाजल की साइड आपकी एंटीपोडल सेल आ गई है, सेकेंडरी न्यूक्लियस आपके बीच में ही आते हैं, ठीक है। और चलाजल की जस्ट अपोजिट आपका क्या आता है, माइक्रोपाइल एंड आता है, जहां पर आपकी सिनर्जिड आती है, ये आपकी क्या आ गई है, सिनर्जिड आ गई, ठीक है। सिनर्जिड 2 सेल्स होती हैं और एक आपकी एक्सेल यहाँ पर आ गई है। इसके अलावा आपकी इंटेगुमेंट है, आप आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, इतना आप समझते हैं, आउटर लेयर को आउटर इंटेगुमेंट कह रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन को इनर इंटेगुमेंट कह रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक। ये आपका माइक्रोपाइल है, देखिए यहाँ पर क्या है, माइक्रोपाइल है, और माइक्रोपाइल की ओर ही आपकी क्या है, एक्सेल है। दोनों जो इमेज है एक बार उन्हें क्या करिए, आप कंपेयर कीजिए। चलिए इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम की, यानी कि ओव्यूल की। हमने बोला था ओव्यूल आपका क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। ओव्यूल की बात कर ली, आपने कहा ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। ओव्यूल, ओव्यूल आपका ये जो ओव्यूल है ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो ओव्यूल है ये छोटा स्ट्रक्चर है, जो किससे कनेक्टेड है, आपने कहा प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, प्लेसेंटा से कनेक्टेड है आपका ओव्यूल, ठीक है। अगली लाइन क्या कहती है, फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल क्या है, स्टॉक बाय विच ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। आपने कहा कि फ्यूनिकल क्या है, ये आपका जो फ्यूनिकल आता है, फ्यूनिकल क्या है, एक स्टॉक है, इसी के द्वारा जो आपका ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अगली लाइन आपको हाइलम के बारे में बोला गया है कि हाइलम क्या है, जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल।
हाइलम क्या है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं हाइलम क्या है। आपने कहा फ्यूनिकल और प्लेसेंटा के बीच, फ्यूनिकल और जो आपका यहाँ पर ओव्यूल है उसके बीच का जो जंक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हाइलम कह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंटेग्यूमेंट। आपने कहा इंटेग्यूमेंट तो क्या होती है, प्रोटेक्टिंग इनवेलप होती है, प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, किसकी, ओव्यूल की प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। माइक्रोपाइल क्या है, आपने क्या, स्मॉल ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द ओव्यूल इनटू वेयर अ पॉलन ट्यूब एंटर्स। आपने कहा माइक्रोपाइल क्या है, एक छोटी सी ओपनिंग है जहां से कि पॉलन ट्यूब क्या होती है, ओव्यूल के अंदर इंसर्ट करेगी। चलाजा क्या है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। चलाजा माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एंड है। ठीक है, और न्यूसेलस क्या होता है, आपने कहा न्यूसेलस मास ऑफ सेल्स क्या है, मास ऑफ सेल्स है इनक्लोज्ड इन इंटेगुमेंट हैज अबंडेंट फूड रिजर्व। आपने कहा न्यूसेलस क्या है, जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का एक मास है, सेल्स का एक मास है जो कि क्या करता है, यहाँ पर फूड रिजर्व रहता है जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, फूड रिजर्व रहेगा। ओव्यूल्स की जो लेबलिंग है, ओव्यूल्स के जो जो पार्ट हैं वो यहाँ पर आपने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर समझा है तो ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ओव्यूल क्या है, प्लेसेंटा से जुड़ी हुई एक छोटी सी संरचना है। कवकनाशी किसे कहते हैं, कवकनाशी जिसे आप फ्यूनिकल कह रहे हैं। ठीक है, जिस ये क्या करते हैं, डंठल जिसके द्वारा जो बीजांड है वो अपरा से जुड़ा हुआ होता है। हाइलम क्या है, बीजांड और बीजांड के बीच का जंक्शन है। पूर्णांक है, सुरक्षात्मक यानी कि जो इंटेगुमेंट होती है वो क्या है, सुरक्षात्मक लेयर्स है। माइक्रोपाइल क्या है, बीजेंट के सिरे पर एक छोटा सा छिद्र जहां पराग नलिका प्रवेश करती है। चलाजा क्या है, बीजांड का आधारीय भाग है। बीजांड काय क्या है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, न्यूसेलस कह रहे हैं। अध्यावरण में संलग्न कोशिकाओं का द्रव्यमान प्रचुर मात्रा में क्या है, खाद्य भंडार है। अब हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन की। अब हमने, मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रही हूँ, अगर आपने डायग्राम को अच्छे से समझ लिया है तो ये सारी चीजें आप खुद भी लिख सकते हैं। पढ़ने एक बार आपने कहा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल बाय meiotic डिवीजन इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ओव्यूल। ओव्यूल डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर mother cells MMC in the micropylar region of the new cell. MMC undergoes a meiotic division that result into the production of 4 megaspore. क्या हुआ, और सूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन के रूप में जाना जाता है। ये क्या होगा, बीजांड में होगा, ओव्यूल में होगा। ओव्यूल बीजांड काय के माइक्रोपाइलर क्षेत्र में एकल मेगास्पोर मदर सेल को अलग करता है। इसमें क्या होगा, सूत्री विभाजन होगा जिसके परिणाम स्वरूप 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर बन गए हैं। अब क्या हुआ, in the most of the flowering plants 3 megaspore degenerate. One megaspore develop into the female gametophyte, that is embryo sac. The new cells of functional megaspore divide mitotically to form a two nuclei, which move to opposite poles to form a two nucleate embryo sac. Two more sequential mitotic divisions result in 8 nucleate embryos है। अब अधिकांशतः पुष्पीय पौधों में 3 गुरु बीजाणु पतित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक मेगास्पोर क्या आता है, मादा गैमेटोफाइट या भ्रूण थैली में विकसित होता है। जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है या गुरु बीजाणु है वो केंद्रक समसूत्री रूप से विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है जो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हुए दो केंद्रीय भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं। दो और अनुक्रमित माइटोटिक विभाजन के परिणाम स्वरूप 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है, 8 न्यूक्लियस अब बन गए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 6 of the 8 nuclei surrounded by a cell wall and remaining 2 nuclei, that is polar nuclei, are situated below the egg apparatus. 3 cells are grouped at a micropylar end and constitute egg apparatus, and 3 cells at chalaza and form an antipodal cells. At maturity, embryo sac is 8 nucleated and 7 celled. आपने क्या बोला, 8 में से 6 केंद्रक कोशिकाएं भित्ति से घिरे होते हैं। शेष 2 केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक अंडे के उपकरण के नीचे स्थित होते हैं। 3 कोशिकाओं को माइक्रोपाइलर छोर पर सामूहिकृत करके अंडा तंत्र बनाया जाता है और 3 कोशिकाएं चलाजा छोर पर एंटीपोडल कोशिकाएं बनाती हैं। परिपक्वता पर भ्रूण सैक 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय होता है। आपका एम्ब्रियो से कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपके पास 7 सेट 8 न्यूक्लियस आ गई है। ये चीज, यही चीज हमने समझी थी, आपको यही चीजें बताई गई।
कि पहले जो एक आपका न्यूक्लियस था वो उससे 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, ठीक है। 4 से जब 8 बने तो अब क्या हुआ, ये माइक्रोपोलर एंड है और ये आपका चलाजल है। आपके यहाँ पे क्या आ गई हैं, अपने को सिनर्जिड आ गई है, एक्सेल आ गई है, सेंट्रल न्यूक्लियाई है, जिसे आप क्या, ये सेंट्रल सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई है आपके, ये एंटीपोडल सेल्स आपके पास आ गई हैं। अब आपके पास कंप्लीट जो आपका क्या है, एम्ब्रियो सेक आ गया है, ठीक है, जिसमें आपको डिटेल में बता रखा है। जैसे कि सिनर्जिड में आपने का कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। क्या फंक्शन है फिलीफॉर्म अपैरेटस का, आपने कहा ये क्या करती है, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक की बात अगर आपको क्लियर है तो हम आगे के जो टॉपिक है उन्हें पढ़ने के लिए तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, पॉलिनेशन को पढ़ेंगे। पॉलिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन को। पॉलिनेशन जब हो जाता है तो फर्स्ट स्टेप हमने क्लियर कर लिया, जो सबसे बड़ा फेज हमारे पास आता है, ठीक है, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट को पढ़ेंगे, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आपको यहाँ तक की बातें अच्छे से समझनी है। मैं बार बार कह रही हूँ, आप थ्योरी पर नहीं जाइए, आप डायग्राम को समझिए कि डायग्राम में क्या क्या चीजें हो रही हैं, आपको थ्योरी बनाने खुद से आ जाएगी। तो इतनी बात क्लियर है, तो एक बार देखिए आप लोग इमेज को। चलिए, तो आज हमने बात की है मेगास्पोरोजेनेसिस की, जिसमें आपने मेगास्पोर के फॉर्मेशन को देखा, यानी कि फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को देखा है। अच्छे से आप लोग समझ लेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।